हर हर महादेव शंभु। आप सभी को आने वाली महाशिवरात्रि पर्व की ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर बनी रहे और यही दिव्य जानकारी आज हम आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप तक लेकर आए हैं कि महाशिवरात्रि पर्व में किस तरह से हम शिव जी की आराधना करें, कब करें और यह पूजन के प्रतिफल स्वरूप हमें क्या-क्या प्राप्त भोलेनाथ से हो सकता है। तो यही दिव्य जानकारी आप और अन्य लोगों तक भी अवश्य भेजें जिससे वह भी इसका लाभ उठा पाएँ। तो महाशिवरात्रि पर्व जो है वह 8 मार्च शुक्रवार के दिन, इस दिन हमें भोलेनाथ की दिव्य आराधना करना है। वैसे तो मासिक शिवरात्रि कृष्ण पक्ष में शिव चतुर्दशी आती है, लेकिन फल्गुन मास में जो यह शिवरात्रि आती है इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। आप अगर प्रत्येक माह की शिव चतुर्दशी में शिव जी की आराधना नहीं कर पाए हैं, शिव मंदिर नहीं जा पाए हैं, तो इस दिन आपको प्रभु की आराधना पूरे मन भाव से एकाग्र चित्त होकर राम नाम की अर्जी लगाते हुए आप शिव जी की आराधना करें, तो निश्चित ही आपकी पूजन भोलेनाथ अवश्य स्वीकार करेंगे। अब इस दिन प्रातःकालीन बेला में आपको महाशिवरात्रि पर्व में श्रवण नक्षत्र भी है 8 तारीख को, 8 मार्च को शुक्रवार के दिन, और स्नान ध्यान करते हुए स्नान के बाद में आपको पूजन का संकल्प लेना है। या तो आप प्रभु का व्रत धारण कर रहे हो तो बड़ी उत्तम बात। मान लो किसी कारणवश शारीरिक समर्थता नहीं हो पाने के कारण आप व्रत धारण नहीं कर पा रहे हैं, तो केवल आप आराधन कर लें, प्रभु जी का अभिषेक कर लें, 4 पहर की पूजन कर लें। अब आप सोच रहे होंगे कि हम केवल एक बार पूजन कर लेते हैं। नहीं, महाशिवरात्रि पर्व में प्रभु की 4 पहर की 4 बार का पूजन का विधान आता है। हो सके तो आप अवश्य ही इन 4 पहर में शिव जी की आराधना करें, इसका बड़ा ही आपको फल प्राप्त होगा। आने वाले वीडियो में हम 4 पहर में किस तरह शिव जी की आराधना करना है विधि पूर्वक विस्तार पूर्वक आप तक यह जानकारी भी अवश्य भेजेंगे। प्रातःकालीन बेला में स्नान ध्यान करने के पश्चात आपको बड़े मन भाव से ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हुए प्रभु के पूजन का संकल्प लेना है। अब वह संकल्प आप अपने घर पर ही ले सकते हैं, अपने पूजन स्थान में भी बैठ के ले सकते हैं, या किसी शिव मंदिर में आप जाकर लेना चाहें तो वह भी बड़ी उत्तम बात है। स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर शिवालय जाकर विधि पूर्वक प्रभु को साक्षात प्रणाम कर, दंडवत प्रणाम कर हाथ में बेलपत्र ले लें, थोड़ा अक्षत ले लें या चावल दाना ले लें। यह संकल्प आप अपने पूजा स्थान पर भी ले सकते हैं। प्रार्थना करें कि हे देवों के देव, हे महादेव, हे प्रभु, हे त्रिलोचन, हे नीलकंठ, आपको मेरा बारंबार प्रणाम, आपको मेरा बारंबार नमस्कार। हे प्रभु, मैं आपके शिवरात्रि के व्रत को करने की इच्छा करता हूं और यह व्रत आपकी ही कृपा से परिपूर्ण होगा। जब तक प्रभु की आप पर कृपा नहीं होगी, आप इस व्रत को परिपूर्ण नहीं कर पाओगे और मैं इस व्रत को करने की इच्छा कर रहा हूं। प्रभु, आपकी कृपा मुझ पर हो, आपकी ही इच्छा से समस्त संकल्प परिपूर्ण होते हैं। मनसाह वचनाह कर्मः, आपको अपने आप को तीनों तरह से बांधते हुए, एक तो पूरे मन भाव से, कर्म से एक एक आपने बेलपत्र चढ़ाई प्रभु को, पुष्प चढ़ाए, नैवेद्य भोग चढ़ाया, पंचामृत से उनका अभिषेक किया, श्रीफल चढ़ाया, जो आपके पास उपलब्ध हो। और विशेष बात यह आती है कि रात्रि में जागरण का भी विधान आता है, 4 पहर की पूजन भी होती है। और प्रभु, आज मैं आपके व्रत को धारण कर रहा हूं और यह व्रत आप स्वीकार करें। अगर कोई भूल हो प्रभु आप क्षमा करें। पूरे मन भाव से, भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से, सादे भाव से मैं इस पूजन को कर रहा हूं, इसे आप स्वीकार करें। इस तरह आप वह संकल्प करते हुए वह अक्षत हाथ में लिया हुआ थोड़ा सा जल, बेलपत्र शिव जी के पास अर्पण कर दें, शिव जी को अर्पित कर दें। या फिर आप अपने घर पर ही पूजन करने जा रहे हो पार्थिव शिवलिंग बनाकर, या आपके यहाँ पार्थिव शिवलिंग हो, नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, या धातु के शिवलिंग हो, या पारद शिवलिंग हो, जो भी हो आपके यहाँ, या मिट्टी के आपने बनाए, तो उनके पास आप अर्पण कर देंगे। और विशेष बात यही आएगी कि प्रातःकालीन बेला में
बहुत से लोग शाम के समय पूजन को जमाते हैं विधि पूर्वक। हमारा आपसे आग्रह है कि जब आप पूरे दिन भर का और रात्रि भर का 24 घंटे का यह व्रत जब आप धारण कर रहे हैं तो प्रातःकालीन बेला में ही बढ़िया सुंदर सा एक आसन जमा कर पार्थिव शिवलिंग, अगर आपके यहाँ हो तो ठीक हो, ना हो तो आप अगर मिट्टी लाते हैं कहीं साफ स्थान की और उस मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, तो उस शिवलिंग को विधिवत एक सफ़ेद कपड़ा, नीला कपड़ा लेते हुए चौरंग पे या पट्टे पे उसे बिछा लें और फिर कोपर में पार्थिव शिवलिंग को एक कांसे की थाली हो या स्टील की थाली हो, उस पर बेलपत्र जमाते हुए, बेलपत्र की डंडी किस दिशा में रखना है? उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा की ओर ही आप पार्थिव शिवलिंग रखेंगे या मिट्टी वाले आपके रखेंगे तो उसका जल भी उत्तर दिशा की ओर निकलेगा। आप पूरब मुखी बैठकर पूजन कर सकते हैं, पश्चिम मुखी बैठकर पूजन कर सकते हैं। और विशेष बात है कि आपको वह जो आप मिट्टी लेकर आओगे पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए, उस मिट्टी को लाने के बाद थोड़ा-सा उसमें आपके यहाँ तीर्थों का जल हो, नर्मदा जल, वह आप छिड़काव कर देंगे, गंगा जल या थोड़ा-सा गाय का दूध या थोड़ा-सा गौमूत्र या थोड़ा-सा इत्र लाने के तत्काल बाद, है ना? और बढ़िया से अच्छे विधिवत उसे साफ करके फिर जब आप भोलेनाथ के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे तब भी उसमें थोड़ा-सा गंगा जल, थोड़ा-सा गुलाब जल, थोड़ा-सा चंदन, थोड़ा-सा इत्र, थोड़ा-सा कच्चा दूध, थोड़ा-सा घी, थोड़ा शहद भी डालकर बड़े मन भाव से ओम नमः शिवाय या श्री राम जय राम कहते हुए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। और बड़े मन भाव से प्रभु की जो पूजन अर्चना आप करने जा रहे हैं तो इसमें उनके सम्मुख आप जो दीपक रखेंगे, यह तो कोशिश करें कि वह तिल के तेल का हो। तिल के तेल का ना अगर आप नहीं रख पाते तो गाय के घी का रखें, गाय का घी का भी संभव ना हो तो तेल का ही आप दीपक रख लें, लेकिन वह दीपक अखंड रहेगा जो दूसरे दिन तक प्रातःकालीन बेला तक प्रज्वलित रहे। बड़े मन भाव से 4 पहर की आप आराधन करें और शिवार्चन जब आप शिव जी की पूजन अर्चन करें तब भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम, ईशान इन 8 नामों को कहते हुए प्रभु पर आप पुष्प या बेलपत्र अर्पण करेंगे। ओम भव शिवाय नमः, ओम सर्व शिवाय नमः, ओम रुद्र शिवाय नमः, ओम पशुपति शिवाय नमः, ओम उग्र शिवाय नमः, ओम महान शिव नमः, ओम भीम शिवाय नमः, ओम ईशानाय शिवाय नमः। और देखा जाए तो भोलेनाथ के पार्थिव शिवलिंग में उनका पूरा संपूर्ण परिवार समाहित है। गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, माता अशोक सुंदरी, माँ भगवती, आदि शक्ति, शैलजा, पार्वती मैया, जलहरी में उनकी 5 ऊपर जो गुंडी रहती है जिससे एक-एक बूंद अगर आप वह भी लटका पाएँ बड़ी उत्तम बात। अगर एक मटकी हो तो उसमें थोड़ा-सा छेद करके एक धागा डाल दें तो एक-एक बूंद जल प्रभु पर गिरते रहेगा। उसमें शिव जी की 5 कन्याओं का निवास रहता है। बड़े मन भाव से पुष्प बेलपत्र पे राम नाम लिखकर आप शिव जी को महाशिवरात्रि के दिन प्रसन्न करें। इस दिन एक शक्ति का संचार भी रहता है मध्य रात्रि में। तो यह सभी दिव्य जानकारी आज हमने आप तक भेजी कि 8 मार्च को शुक्रवार के दिन शिवरात्रि है और शिव जी की आपको आराधना करना है। आने वाले वीडियो में 4 पहर का पूजन कैसे करना है, किस तरह से आप प्रभु की आराधना करें, वह भी हम आप तक भेजेंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब करें जिससे हम आप तक और भी जानकारी भेज पाएँ। हर हर महादेव शंभू।